साहब जिंदाबाद, साजिद गुज्जर साहब जिंदाबाद, साजिद गुज्जर साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, छोटे बच्चों, मेरे घरों में बैठी माओ, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अहलियाने मोहल्ला का बेहद मशकूर हूँ। जिस तरह आप लोगों ने मोहब्बत दी, जिस तरह आप लोगों ने इस्तकबाल किया, इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यकीन करें, ये कोई अज़ाफी बात लगा के नहीं कह रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत से सियासी जलसे देखे हैं, बहुत से जलसों में जाते हुए रहते हैं, बहुत से जलसों में मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए देखा है, लेकिन जो मोहब्बत आज वार्ड नंबर 1 के इस मोहल्ले ने दी है, मेरी जिंदगी में इसकी मिसाल नहीं। वाकया ही मैं तो अपनी तकरीर भूल गया इस मोहब्बत को देख के। मैं जो कहना चाह रहा था वो शायद सब कुछ भूल गया। आज तो मुझे इस लोगों की मोहब्बत ने ये साबित कर दिया कि संदीला साहब, इलेक्शन हुकूमत कुर्सी के लिए नहीं की जाती, हुकूमत दिलों पे की जाती है। जो आज मार संदीला साहब ऐसे खुशकिस्मत इंसान हैं जो दिलों में ऐसे उतरे हैं, ऐसे बस गए हैं कि आज हमें ये शक होने लगी है कि ये बाहर से आया, ये हम लोग बाहर से आए हैं। मुझे तो लगता है कि ये यही का पैदाइशी था, इसी गली मोहल्लों में रहता था। ये माएं बहनें जो दरवाजों में खड़े होकर फूल फेंक रही थी, वो लग रहा था, वो बता रही थी कि हमारा ही बेटा है, हमारा ही भाई है। मुझे लगता है कि आपका बचपन यही गुजरा है। आप बिछड़ गए थे, हम बिछड़े हुए भाई वापस आए हो इस गांव में, इस शहर में। आप लोगों की मोहब्बत वाकया ही, अगर मैं आज अपनी पूरी स्पीच, आज मैं पूरे 15 मिनट, पूरे 20 मिनट इसी पे लगा दूं तो शायद कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन जा रहा है, तो उस हवाले से कुछ बातें आपसे करनी है। मार मनीष संदीला साहब को आप सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे तो काम का ऊपर से बर्दाश्त करेंगे उनके सदके से, तो इसलिए आप जितनी देर उनके आने से पहले मेरी कम दिल गुजारिश, दिल की बातें सुन लें। पहली बात कि वाकया ही मेरे जो मुकर्रीन कह रहे थे, इमरान मुआविया साहब कह रहे थे, भाई इताल मोहसन साहब कह रहे थे, वो अपना मंशूर बता रहे थे। उन्होंने अपना मंशूर एक ही लफ्ज में कह दिया कि हमारा मंशूर क्या है, खिदमत, अवामी खिदमत। मैं वाकया ही आपके पास जितनी मोहब्बत आपने दी है, मैं भी अपना मंशूर, मैं भी अपना पैगाम मोहब्बत लेकर आया हूँ कि आओ मोहब्बतें बांटें, आओ दोस्तियां बांटें, आओ प्यार बांटें। मैं भी मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। आया कि सुबह को मदरसे में बच्चों को तालीम, दीन की तालीम देता हूँ, फिर रोजी कमाता हूँ, फिर आगे ये काम करता हूँ। कुछ लोग जिनको कुछ, मैंने उस दिन भी कहा था जब किसी पे तनकीद करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो कहते लो जी और मौलवी भी सियासत। मैं बताता हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, लेकिन हो सियासत मुनाफिकत नहीं, सियासत हो मुनाफिकत नहीं। हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ दोस्त, जब मैं ये सुलह का पैगाम, ये दोस्ती का पैगाम, जब ये मोहब्बत का पैगाम लेके आता हूँ तो बदले में कहते हैं कमजोर पड़ गए, हुण असीं इन्हां नूं अगले जलसे दसांगे, इनके पोल खोलेंगे। और मेरे भाई क्या पोल खोलने हैं कि आपको कोई स्टेज पे नजर आता है जिसने कोई जमीनें कब्जा की है, करी है, तो खोलो पोल, आज ही खोलो, कल क्यों? लेकिन आपकी तरफ मुझे बहुत कुछ नजर आता है, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी यही कहा कि सियासत तनकीद नहीं, हमारी तरबियत ऐसी नहीं
कि हम बिला वजह तनकीद करें, लेकिन एक पैगाम एक शेर की सूरत में जरूर कहूंगा। वो किसी शायर ने कहा था कि शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, ये पत्थर कर लौट कर आए शीश महल का क्या होगा। जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ किया है वो खुद जानते हैं। वो पोल खोलेंगे तो एक उंगली उठाएंगे तो चार अपनी तरफ आएंगी, उनको पता है। आपकी मोहब्बतें ही हमारे लिए काफी हैं। इलेक्शन हो ना हो, आपकी मोहब्बतों ने हमें गिरवी रख लिया है, आपकी मोहब्बतों ने संदीला साहब को गिरवी रख लिया है। ये आपके हमेशा के लिए मशहूर हो गए हैं, आपके पाबंद हो गए हैं कि आप जहां कहेंगे ये आपके साथ खड़े होंगे, ये होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे हर जगह। एक बात और कि अक्सर हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाइयों को अपनी नाअहली छुपाने के लिए जब कुछ कर नहीं पाए, जब कुछ कर नहीं पाते तो मुद्दा डाल देते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड तरक्की नहीं होने देता। मेरे भाई, पाकिस्तान पूरे में 42 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। एक शोरकोट कैंट को निकाल के 41 जाके देखें। लोग कहते हैं कि हम कैंट एरिया में रहना पसंद करते हैं, हम कैंट में रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कैंट तरक्की याफ्ता होता है। अगर हमसे कुछ ना हो सका, हमारे दोस्तों से कुछ ना हो सका, तो अपनी नाअहली साबित करने की बजाय ये कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट तरक्की नहीं होने देता। भाई, अगर कैंटोनमेंट बोर्ड का कानून तरक्की नहीं होने देता तो बाकी 41 जो कैंटोनमेंट बोर्ड जन्नत का नजारा पेश कर रहे हैं, जिनके रोड, जिनकी गलियां, जिनके लोगों का रहने का लाइफस्टाइल यूरोप के बराबर है, तो वहां कैंटोनमेंट बोर्ड कैसे तरक्की करने दे रहा है। ये आप लोगों की नाअहलियां थी जो अब इंशाल्लाह दूर होंगी। मैं आज आपको बता दूं, पिछले हमारे बेस कमांडर साहब ने बड़ी मेहनत के साथ हमारे बहुत से दोस्तों के तावन के साथ MNA MPS को बुला के उनसे कोई 4.25 करोड़ रुपया इस बजट में कैंटोनमेंट बोर्ड वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मंजूर करवा लिया है। तो उसमें भी हमारे एक दो भाई जो नए कैंडिडेट आए हैं वो कह रहे हैं मैं गल कर ली है 4 करोड़ आ गया। ओ भाई, कितों आ गया, सामने भी दसो कुछ। ये लोग इतने नहीं हैं, ये बाशऊर लोग हैं। यहाँ पे आके आप लोग मुझे बताइए, जब आप किसी गली में गुजरे, कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई जानवर, कोई गली में लेगा कुत्ता, कोई और जानवर पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? हमें यहाँ पे लोग जानवरों से डरा रहे हैं। कोई कह रहा है यहाँ पे शेर दौड़ेगा, कोई कह रहा है यहाँ पे कुत्ता भौंकेगा। वो अल्लाह के बंदों, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, उन शेरों को, उन जानवरों को जंगलों में भेज दो। ये पढ़े लिखे लोगों का शऊर याफ्ता लोगों का शहर है। हमें नहीं बताना कि यहाँ पे कौन दौड़ेगा, हम पिंजरों में बंद कर देते हैं जो दौड़ता है। हम तो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने की बात करते हैं, हम तो सेहत की बात करते हैं, हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम जानवरों के दौड़ने की बातें नहीं करनी है और ना किसी को करने देंगे। साजिद गुज्जर, साजिद गुज्जर, मार बनी रहमत सदीला। मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं साथ ये भी बात करता चलूँ, जब कोई दोस्त, कोई साथी, इलेक्शन है, सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ मिले तो वो बिक गया, उसको संदीला साहब ने खरीद लिया। अगर दूसरी तरफ जाए तो वाह 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 क्या बात है। ऐसे नहीं चलता भाई, ये सियासत है। मैदान में आओ, मैदान में आओ, इस मोहल्ले का रश देखो, इनकी मोहब्बतें देखो। मैं कैमरा मैन अदीब भाई से कहूंगा कि एक दफा घुमा के सबको दिखा दे, बजाय इसकी के कल को कहें वहाँ मोहल्ले में कोई बंदा नहीं सकता। ये जरा गौर देखें, अलानिया अलानिया ये मेरे नौजवान देखें जिन्होंने गलियां ऐसे सजाई हैं, ये इनकी मोहब्बतें देखें।
ये इनकी तालियां देखें, आज दिल से मोहब्बत जिन्होंने की है वो देखें और मुझे बताएं कि कोई एक भी चेहरा आउट ऑफ सिटी से है, कोई एक भी चेहरा है जिसको आप नहीं पहचानते, अगर उसके बावजूद आंखें बंद कर ले तो आपकी मर्जी है। इंशाल्लाह ये मोहब्बत, ये गलियों का रश, ये प्यार संदीला साहब को 12 तारीख को इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत दे के साबित करेगा कि वाकई आप हमारे भाई हैं और हम बहरहाल आप सब दोस्त इसी तरह मुत्फिक हो के मोहब्बत के साथ जिस तरह आज आपने पूरे मोहल्ले में इकट्ठ होके दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि वार्ड नंबर 1 आपकी तर्ज पे चलने वाला है, आपकी पैरवी करने वाला है और सब आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर जामिया मदनी के ये नौजवान इतनी मोहब्बत दिखा के काली ताल मोहसिन भाई की तरह इनके साथ दे के एक हो सकते हैं, तो आज क्यों ना पूरा वार्ड ही एक हो जाए और साबित कर दे कि भाई आजमाए हुओं को नहीं आजमाना, जिनको देख चुके हैं उनको नहीं देखना, भेष बदल के ना आए, उसी भेष में आए जिसमें लोगों ने आपको देखा है, उसी में आए जिसको आपको जानते हैं। अगर कुछ किया होता तो भेष बदलना ना पड़ता, आज खुद भी सामने आते, कुछ ना किया हो तो फिर ही ये करना पड़ता है कि मैं तेरे पीछे लोग के चल रहा, तू अकेला। तस्दीक नहीं करते रहे, कहते घर है नहीं। कोई बात नहीं, ये गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। मनीर अहमद संदीला साहब रफीकी चौक में इस तरह बैठे हुआ करेंगे जैसे ट्रैफिक सार्जेंट हर बंदे को रोक के पूछता करो, ये चौक में रोक के ये भी पूछेंगे कि भाई आपको कोई काम है, और उसके बाद ये भी पूछेंगे कि भाई पहले चाय पिए, और इसके बाद ये भी कहेंगे आई लव यू मेरा भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मनीर अहमद संदीला साहब आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करेंगे जो इनके बस में होगा, जो इनकी पहुंच में होगा। देखें, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आपको तारे चाहिए तो कल को मैं तोड़ लाऊंगा, झूठ नहीं, जो उनके बस में होगा, जितनी उनकी पहुंच में होगा, मैं समझता हूं कि उससे 2 गुना बढ़ के कोशिश जरूर करेंगे। हमें बंदा भी वही चाहिए जो आपके लिए कोशिश करे, थोड़ा सा साथ दे। यकीन करें, वहां पे मैंने 1 साल लोगों का साथ दे के देखा है, सिर्फ आप साथ चल के देखें, काम ऑटोमेटिकली होते हैं। अगर हमें कोई 6 माह बंदा ही ना मिले, किसी की शक्ल ही ना देखने को मिले, फिर कंटोनमेंट वालों पे इल्जाम लगाना तो फजूल ही है। हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हमें अपने अंदर ढूंढना है कि हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने हमारे लिए क्या किया। तो आप लोगों की मोहब्बत इंशाल्लाह मनीर अहमद संदीला साहब को 12 तारीख को कामयाब भी करेगी, और मनीर अहमद संदीला साहब उससे डबल मोहब्बत आपको वापस भी लुटाते रहेंगे। और इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि मनीर अहमद संदीला साहब को किसी कंधे की अगली दफा जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके पीछे ये सर छुपा के आप तक आ सकें। बहरहाल एंड पे मैं तमाम दोस्तों का, अपने भाइयों का, मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं, अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शाम रात इधर ही रह जाएंगे। तो आप सब कहते हैं दिल से मशकूर हूँ, मुझसे कोई गलती कुताही हो तो उसकी माजरत, को गलत अल्फाज क्या हो गया हो किसी के लिए, उसके लिए माजरत। पर आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको हामी और नासर हो, और मनीर अहमद संदीला साहब की कामयाबी अल्लाह पाक कामयाब करे।